तो निरहुआ तो फिर कह रहे हैं कि हमारे केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, जिता दीजिए, इस बार सारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। चुनाव जब आता है उसमें वादे सब लोग करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता है। इन लोगों की कहीं ना कहीं मांग ये जायज़ है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। आखिर हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। हम लोगों का अगर वोट है या पुल है तो वोट है। अच्छा। नहीं तो भैया जय सीताराम जा। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के देवरांचल में हैं और ये चिकनावा ढाला है। ये छोटी सी मार्केट है चिकनावा ढाला की, और यहाँ पर बहुत साल से लोगों की एक मांग है कि ये सामने दिख रहा है आपको, एक पुल लकड़ी का बनाया गया है। उसको लेकर के कई साल से यहाँ के लोग हमेशा प्रदर्शन करते रहते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि कभी चुनाव लड़ते हैं उनसे भी अपनी शिकायतें करते हैं, लेकिन वायदे तो होते हैं लेकिन कभी इनके वायदे जो है वो हकीकत में नहीं बदलते, उसको पूरा नहीं किया जाता, उस पुल को बनाया नहीं जाता। ये देखिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे किस तरह से इस लकड़ी के बने पुल से साइकिल लेकर के अपनी आ रहे हैं और नीचे पानी भरा होता है। ये वही लकड़ी का पुल है जो मेरे पीछे है। अभी मैं आपको उस पुल को भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखिए ग्राम सभा महाजी देवारा जदीद महाराजगंज आजमगढ़, जन जन ने ये ठाना है अब कि चुनाव में पुल बनवाना है। पुल और रोड की बात की गई है, रोड नहीं तो वोट नहीं, और पुल बनवाना है। यहाँ पर ग्रामीणों ने एक फ्लैक्स बोर्ड लगवाया है और कहा है कि अगर हमारा पुल नहीं बना, हमारी सड़क नहीं बनी तो हम वोट नहीं देंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इसी ढाले पे रहते हैं या आसपास के गांव के लोग हैं जो इसी पुल से होकर के जाते हैं। पहले मैं आपको पुल दिखा दूंगा और उसके बाद सीधा फिर आप आके यहाँ के लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। ये देखिए ये लकड़ी का पुल है। जब बारिश का मौसम आता है, अब आने वाला भी है, जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव ख़त्म होंगे मुझको लगता है कि अगले महीने से जून जुलाई से बारिश वगैरह शुरू हो जाएगी। हालांकि मौसम विभाग तो कह ही रहा है कि बारिश होना है। और ये देखिए वो लकड़ी का पुल है किस तरह से हिल रहा है। इसी से ये बच्चे आते जाते हैं जो मैंने फ्लैक्स में आपको दिखाया। और ये 2007 में बना हुआ है। तब से लेकर के ना जाने कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, लेकिन यहाँ के लोगों का भाग्य नहीं बदला। यहाँ के लोगों को 2022 के उपचुनाव में जब बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि मुझे जिता दो और मैं ये पुल बनवा दूंगा, तो लोगों ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को जिताया कि हो सकता है कि केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, ये पुल बनवा दें। लेकिन वो पुल नहीं बना और एक दूसरा चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव 2024 का। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं। इन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राम भक्त सैलानी निषाद। भैया ये निरहुआ जी ने वायदा किया था 2022 के उपचुनाव में कि अगर मैं जीता तो फिर यहाँ का पुल बनवा दूंगा। वादा तो किया था। तो कभी आए यहाँ पे? आया था, एक पानी वाला ये बनवा के हैं। क्या बनवाया उन्होंने? ये पानी पियाऊ। अच्छा, पानी वाला पियाऊ बनवाया उन्होंने। तो ये पुल के लिए क्या कहा उन्होंने? पुल के लिए उन्होंने ये कहा कि हम लोग जब गए थे वहाँ तो डीएम ने इस बात का स्वीकृति नहीं दिया। डीएम ने कहा कि ये पुल जर्जर हो गया है। तो हमने उनसे कहा कि भाई इन पुल को ध्वस्तीकरण करा दीजिए। अगर इस पर नहीं बन सकता है तो आप नए तरीके से बनवा दीजिए। ठीक बात। तो इस बात का उन्होंने गौर नहीं किया, ना डीएम किए, ना इंजीनियर किए और ना जेई किए। ये कह रहे हैं कि लोग 17-18 साल का ये पुल जो नींव पड़ा है ये पुराना हो गया, इसलिए हम लोग जिम्मा नहीं लेंगे। पिलर है वो जर्जर हो गया। हाँ, लेकिन जर्जर तो नहीं लग रहा है। जर्जर है नहीं, एसडीएम ने जांच किया था। हाँ, पाया गलावल 32 फुट बोरिंग भाई। 32 फुट बोरिंग हुआ हाँ, है। पाया गलावल वो जर्जर कैसे बहुत मजबूत है, जर्जर है। यानी ऐसे ही लग रहा है, कह दिया उन्होंने। हाँ, ऐसे कह दिया टालने के लिए। बस एक बात ये टालने के लिए तो टालने के लिए। बाकी वो कैसा चीज बना कि भाई जो मुद्दती चीज बना है सर। और क्या जाने वाला चीज थोड़ी है। ये तो खाली तार दिए कि नहीं बने बस हो गया, हो जाए तब वो चलत रही। यही हुआ बस। तो 2007 से ये समस्या अभी बस यही चल रहा है, यही चल रहा है। बस यही है, टाल दो इसको। न बने न बने। मरे वार्क में नहीं। तो कोई अधिकारी वगैरह आया था जांच वाच करने के लिए? कोई जांच करने के लिए? हाँ आते आए हैं, देख दाख के अपना लोग गए, चाय पानी पिए अपना गए। हाँ
फिर लौटा नहीं कोई? कहाँ यहाँ लौटा फिर यहाँ बाद के में ऑफिस आवा आप ही सारा कोई यहाँ तो कोई फिर तो आ गया चुनाव, फिर नेताजी लोग आ रहे हैं, आने दीजिए। फिर नेता लोगों की क्या किया जाएंगे अपना, वोट तो लगवा दिया है आप लोगों ने। तो चाय पानी पिएंगे, अपना चौराहे पे घूमेंगे, चले जाएंगे, अच्छा, और क्या करेंगे। ये जो बोर्ड लगा है बाहर, वोट लगा है, बाहर तो हम वोट लोगों का काम लगाए है। काम हम नहीं। लोगों का अगर वोट है या पुल है तो वोट है। अच्छा। और नहीं तो भैया जय सीताराम जा, जय सीताराम नहीं। हाँ चाय पानी पी के जा, चाय पानी पीजिए और चले जाइए। चले जाइए। हाँ? हाँ। रोड नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं है। सही बात है ना। हाँ। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? भैया ये जब भी जो भी लोग आता है, जो चुनाव जब आता है उसमें वादे सब लोग करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता है। अब बाढ़ के समय इतना दिक्कत होती है यहाँ पब्लिकों को कि कोई हिसाब है नहीं। इस रास्ते में कई गांव जुड़ा हुआ है। कितने गाँव ठीक है। होंगे लगभग? करीब अगर यहाँ से देखा जाए 7-8 गाँव। हाँ 7-8 गाँव हैं। अच्छा, लेकिन सभी लोगों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो भी लोग भी पहले के नेता लोग तो ये कहते थे कि हम पैसा पानी में लगाएं, पानी में फेंकने आए। अभी दिनेश लाल हैं, 5 साल इनको हो गया। नहीं अभी तो 1.5 साल का कार्यकाल। अभी हो गया, इतना 1.5 साल हो गया ना। अब फिर आ गए हैं। लेकिन सुना था यहाँ पे वो कह देख के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं है सब। उनको क्यों देंगे वोट? नहीं देंगे, दिनेश जी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे। जब एक बार बाढ़ आएगी या कुछ भी होगा, घूम के गाड़ी के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, घूम के चले जाते हैं सब। जनता इधर त्राहिमाम करती है और नेताजी गाड़ी में बैठे बैठे चले जाते हैं। हाँ? चले जाते हैं ना भैया। आराम से चल रही है। तो चुनाव है तो अब की बार नेताओं से सवाल जवाब होगा कि नहीं होगा? होगा, इसी के नाते तो लगा वो। यहाँ के जब बात करेंगे, उतरेंगे गाड़ी से तब न करेगा आदमी। जब अच्छा। पता नहीं लगेगा, कोई आया ही नहीं तब से यहाँ पे। चुनाव जीतने के बाद जब पता नहीं लगेगा तो बात कैसे होगी? कैसे आदमी बात करेगा? हमने सुना है कि दिनेश जी यहाँ पे मंच वगैरह लगवाए थे उपचुनाव में, उन्होंने कहा था कि हम जीतेंगे तो सबसे पहले। दिखावा है खाली, एक दिखावा है खाली। हम्म। हाँ, अगर ऐसा होता तो इतने दिन से इतने आदमी पीड़ित होते? बताइए, कितने दिन से पुल बना हुआ है लेकिन आज तक कोई लगाने वाला नहीं हुआ। बस चुनाव में आएंगे, वोट चाहिए, वोट दिए गए। यानी अब यहाँ की जनता वो पीड़ा सहते सहते अब थक गई है। हाँ, थक गई है जनता, क्या हाँ कहेंगे? बिल्कुल थक गई है। अब वोट नहीं का बैनर लग गया है। अब वो अभी बैनर लगा, इसीलिए भाई हम लोग वो ये गांव की जनता वोट के बहिष्कार करेगी कि पुल नहीं है, रोड नहीं तो वोट नहीं है। तो सही है। तो कोई अधिकारी आया इस तरह बैनर आप लोगों ने लगाया? अभी तो कोई नहीं, ये बोर्ड लगने के बाद कोई अधिकारी नहीं आया। कोई नहीं आया। बहिष्कार हुआ था, हाँ, अच्छा, एक बार और भी हुआ था। पिछली बार एक वोट भी नहीं पड़ा था। अच्छा, और पूरा जिले के अधिकारी आए थे अच्छा, और लमसम सभी लोग आए थे जिले का। नेता भी कुछ लोग कहे थे कि हम हारे या जीते बनवा देंगे, मगर इस बात का कोई गौर किया नहीं। चाहे वो जीता चाहे हारा। जितने लोग उठते हैं चुनाव लड़ने आते हैं, सभी लोग वादा करते हैं। ये करता कोई नहीं है, कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। अगर करता तो रहता ना। क्यों ऐसे ही रहता है? ये आज 2007 की बात है, 2007 का बना है। निरहुआ जी तो अपने मंचों से खूब भाषण दे रहे हैं कि एकदम सब विकास करवा दिया, चारों तरफ। कहाँ उनका विकास है बताइए? सुनिए, कहाँ विकास है उनका? कहाँ विकास करिए बताइए, दिखाइए। कहते तो है देवारा वारा से लेके हर जगह पूरे आजमगढ़ में सड़क बनवा दिया। दिनेश लाल कुछ नहीं किया। गौर नहीं आजादी के कर, बाद से किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ फॉर्मेलिटी यही है कि वोट दे दो, हम करवा देंगे। और 70 साल से देश आज़ाद हुआ है और हम लोग पूरी प्रयास करते हैं, मगर कोई इस बात का गौर नहीं करता। और बार बार अभी वोट लगा है, अभी लगा ही है। सब लोग, कई लोग इस बात का प्रयास करते हैं मीडिया मत बोलिए, ये मत करिए, हम लोग बनवा देंगे। मगर बनवा कब देंगे? बातें कौन कहता है? ये जितने नेता लोग आते हैं यही बोलते हैं। अच्छा, कि मीडिया में मत बताइए, हम बनवा देंगे। आप क्या कहना मीडिया चाहेंगे? वाले वहाँ से आए थे। सर देखिए, जहाँ तक मेरा, मैं बगल का ही रहने वाला हूँ, और ये जो पुल है लमसम मैं समझ रहा हूँ 20 गांव के लोगों का इस पुल पे या इस रास्ते से आना जाना होता है। क्योंकि ये घाट है, यहाँ पे दाह संस्कार करते हैं, बलुआ घाट के नाम से जाना जाता है। अच्छा। दाह संस्कार करने के लोग आते हैं तो 12 मास, जानते हैं मृत्यु तो चाहे जब आ सकती है, तो 12 मास लोगों के लिए आना जाना रहता है। तो इस समय जो यहाँ की समस्याएं हैं, इन लोगों को, ये लोगों ने बोर्ड लगाया है कि पुल नहीं या रोड नहीं तो वोट नहीं, ये कहीं ना कहीं जायज़ इन लोगों की मांग है। क्योंकि काफ़ी दिनों से 2007-8 की ये नींव रखी गई है पुल की, और उस समय
माननीय श्याम नारायण विधायक हुआ करते थे, तो इस समय इस दुनिया में नहीं रहे, वो कसम खाए थे और उन्होंने नींव रखी। और आज तक जो भी आए 2007-8 में कितने लोग आए और विधायक हुए, मंत्री हुए, सांसद हुए, इन लोगों की कहीं ना कहीं मांग ये जायज़ है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। आखिर हम भी तो इस देश के नागरिक हैं और हम भी वोट देते हैं। जितना अधिकार अन्य लोगों का है उतना ही हमारा अधिकार है। तो आखिर पुल क्यों नहीं बन रहा, रोड क्यों नहीं बन रहा है? तो समस्याएं तो बहुत बड़ी हैं और इन समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के लोगों ने जो वोट बहिष्कार का जो आपने निरहुआ जी से कभी पूछा, क्योंकि हम किसी से बात कर रहे थे, उसने आपको इंगित करते हुए बताया कि आपने खूब कैंपेनिंग किया था, मंच से चढ़ करके दहाड़े थे कि निरहुआ को जिता दीजिए, पुल बन जाएगा। जी एकदम सही बात सुना आप लोगों ने, और यहाँ के लोग भी हमसे जवाब मांगते हैं, क्योंकि हम एक देवारा विकास सेवा समिति के संगीत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और गैर राजनीतिक संगठन हमारा है। जबकि हमने अपने ये जो हमारा वसूल था उसको तोड़ते हुए मैं राजनीतिक मंच पे चढ़ा, और राजनीतिक मंच पे इसलिए चढ़ा कि 1.5 साल इनका कार्यकाल, 2 साल है, इनकी सरकार राज्य में है और केंद्र में है। तो अगर कोई नहीं कर पाया तो ये तो करेंगे, क्योंकि आने वाले लोग पिछले विधायक हुए चाहे सांसद हुए, उन्होंने यही रोना रोया कि क्या करें हमारी सरकार नहीं है। सांसद हुए और विधायक हुए, उन्होंने यही कहा कि क्या करें हमारी सरकार नहीं है। और यहाँ की जनता ने, और यहाँ के जनता को हम लोगों ने मोटिवेट किया, समझाया कि देखिए इनकी राज्य में भी सरकार है और केंद्र में सरकार है, क्यों ना 1.5 साल 2 साल का जो भी मौका है इनको दिया जाए। हो सकता है यहाँ का विकास हो जाए और ये पुल बन जाए, रास्ते बन जाएँ, लेकिन निकला नतीजा एकदम जीरो। तो निरहुआ तो फिर कह रहे हैं कि हमारे केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, जिता दीजिए, इस बार सारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। अब प्रश्न तो यही बन रहा है कि आखिर आपने 1.5 साल में क्या किया, उसकी तुलना की जाए। 1.5 साल में आपने क्या काम किया? जो आपने इतने पुल है, यहाँ से चले आइए आप दोहरी बढ़ा तक, एक भी ये कई पुलों का उन्होंने जिक्र किया, 12-13 पुल अर्धनिर्मित हुए हैं। अर्धनिर्मित 12-13 पुलों में एक भी पुल का कोई निर्माण नहीं हुआ, कहीं नहीं शुरू। तो इस बार देवारा की जनता का मूड है इस समय। इस बार तो देखिए गांव में आप देख ही रहे हैं, देवारा जदीद जिसको जमनिया भी बोलते हैं, यहाँ के लोगों ने तो वोट बहिष्कार का निर्णय ले लिया है। बाकी जनता के बारे में आप सबसे ज़्यादा तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ की जनता एकदम से ये वोट बहिष्कार कर रही है। और आज तक जितने भी लोग आए हैं चुनाव में, चुनाव जीत के गए हैं, आज तक कोई ऐसा नहीं कर पाया है कि मतलब हम लोगों की समस्या हल कर दे। जी आते हैं, चुनाव के समय आएंगे और वादा सब लोग करेंगे कि हम ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करता कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। बस यही अगर सब उम्मीद नहीं रहेगी किसी नेता से, केहू से ना उम्मीद है, कौनो उम्मीद नहीं। थक हार करके, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, सब में यही ये सब लोग हुए हैं, सब लोग चुनाव जीते हैं। बसपा भी हुई है, सपा भी हुई है और बीजेपी भी हुई है, लेकिन कोई नेता इसमें इसके बारे में जो ध्यान नहीं दिया है। वादा सब लोग किए, वादा सब लोग किए, जीत के चले गए, चाहे कोई पार्टी का हो। सही बात है। कुछ तकलीफ होता है पुल ना होने से। हम यादव हैं, सुनिए, हम यादव हैं, अच्छा। लेकिन हम ये नहीं विपक्ष ले रहे हैं कि नहीं हम सपाई हैं। हम भाई दिनेश लाल को भी दिए हैं तभी तो जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप लोगों ने दिनेश लाल यादव को भी आजमाया और तमाम पिछले लोगों दिए, हाँ, सभी पार्टियों के दिए हैं, सभी, चाहे बसपा हुई, सपा हुई। अगर वोट नहीं देते तो जीतते कैसे? लेकिन हाथ कुछ आया नहीं, हाथ आई निराशा, कुछ नहीं। अब उसके सामने है। तो ये बारिश तो अभी फिर अभी हो जाएगी, भर जाएगा, अभी हो जाएगी, भर जाएगा, सब जलना क्यों हो जाएगा। अच्छा, हाँ, फिर बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई अरे बड़ी दिक्कत है। एक घर के ज़्यादा हो जाती है, बच्चे आ नहीं पाते हैं यहाँ तक।